किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्तुत किया है जदयू जनता दल। केंद्रीय मंत्री रिजिजू के खिलाफ देश के कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश जी ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है। अब इस संबंध में जो मूलभूत मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस दिया है, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित है राज्यसभा के सभापति का। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि एक संगठन भारत के भविष्य, भारत की शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने सीधे आरएसएस पर निशाना साधा। अब यह तो किसी को भी अधिकार है लोकतंत्र में अपनी राय रखने का, लेकिन शिक्षा को बाजार के हवाले किसने किया, यह आदरणीय राहुल गांधी जी आप बताइए। देश के अंदर में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी, उसके बाद बाजारीकरण का दौर चला और उसमें अगर इसके मूलभूत कारणों में जाइएगा तो वैश्विक प्रतियोगिता के दौर में देश को अंधे गर्त में अगर शिक्षा के जगत को किसी ने डाला है तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए गुनाहगार है। नेताओं पर मजाक करने के लिए कानून के खिलाफ ने कुणाल कामना ने अपनी सफाई दी। देखिए, जिस ढंग से सार्वजनिक जीवन में और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आने के बाद जिस ढंग की अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं और इस संबंध में एक माननीय सदस्य का राज्यसभा में सदस्यता भी गई, तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में विचारणीय विषय तो है कि आखिर सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके प्रति जिस ढंग की राजनीतिक टिप्पणी व्यंग्यवान नहीं होता है, वह अपमानजनक माध्यम से किया जाता है, तो गंभीरता से इस पर पहल करने की जरूरत है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कुणाल कामरा को क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि गद्दार और चोर एकनाथ शिंदे हैं तो कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों मांगे। अब आदित्य ठाकरे जैसे ही लोग राजनीति में अपसंस्कृति के परिचायक बन गए हैं, ऐसे लोगों को सेव करना चाहिए। अगर गुनाहगार है, भाषाई गुनाहगार है, तो भाषाई गुनाहगार को दल के नेता के रूप में नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। आदित्य ठाकरे ये है, आप बाल ठाकरे के परिवार के हैं, और इस ढंग से अगर किसी का राजनीतिक कवच आप बनते हैं तो यह सार्वजनिक जीवन के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ भी नहीं हो सकता है। 26 मार्च को वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिरोध मार्च निकालने का घोषणा किया है। तो साथ ही साथ इस पर उर्शदीन ओवैसी ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि जो कानून है वो मुस्लिमों के लिए है। देखिए, देश के अंदर में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। वक्फ बिल पर पार्लियामेंट की कमेटी बनी, पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपना विमर्श किया होगा। अब इस संबंध में औपचारिक निर्णय आने के पहले ही सड़क पर प्रदर्शन करना उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन ओवैसी साहब तो देश के अंदर में उन्माद की भाषा बोलते हैं, तो उन्माद वालों से अपेक्षा क्या किया जाएगा, वो तो इसी ढंग की भाषा बोलेंगे। कल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें कई नेताएं और मुस्लिम संगठन शिरकत की, लेकिन कांग्रेस न दावत रही। दावते इफ्तार में परिवार शामिल हुआ। लालू जी का परिवार का सदस्य जो राजनीति में हिस्सेदारी ले रहा है, वैसे लोग भी शामिल नहीं हुए, पोस्टर से नाम गायब कर दिया। तो ये तो दावते इफ्तार जो था एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक निजी कार्यक्रम होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मन के अंदर अब क्या सवाल हुआ, चूँकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी गाय गिनने के लिए गए थे गौशाला, तो वहाँ पर राजनीतिक अपमान हुआ, क्या हुआ। उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा रहा है, चूँकि तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, तो अब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और उम्मीदवार खोजो यात्रा में तेजस्वी यादव निकले हैं। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो भविष्य का बात है। कन्हैया
कुमार ने भी यात्रा के दौरान एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में सभी लोग अपने बाल बच्चे पे ही ध्यान दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने बेटा को, अलग अलग नेता अपने बेटाओं को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की आवाम से किसी को मतलब, इसलिए आप लोग भी अब अपने बाल बच्चों पे ध्यान दें। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यह तो साफ है। अगर ऐसा मंतव्य है तो तेजस्वी यादव जुबान खोलिए, साष्टांग दंडवत मत रहिए। कलेजा में दम है तो कांग्रेस पार्टी के कन्हैया ने जो सवाल खड़ा किया है, क्या सवाल के घेरे में लालू जी का परिवार है, यह तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम जी पर जोरदार निशाना साधा है। उसमें लिखा गया है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, एनआरसी पे गायब होते हो, साथ नहीं देते हो, वक्त पे चुप्पी साध लेते हो। और जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवा लिया वो कितना बड़ा गुनहगार है। लालू परिवार ने जो संपत्ति लिखवाया है नौकरी के नाम पर और राजनीति के नाम पर, मुसलमान को भी नहीं बख्शा, उनकी संपत्ति भी लिखवा लिया, सबका जमाबंदी, खाता नंबर, खसरा नंबर। आप वक्फ बिल पर, एनआरसी पर बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागलपुर के दंगे में विस्थापित हो गए थे, 15 वर्ष तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस बेदखल लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया। तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं, संपत्ति जकात में लेने वाले लोग हैं, इसलिए आपको एनआरसी या वक्फ बोर्ड बिल से क्या लेना देना।